Hi students, welcome to our class. So guys, in English there is a poem named Tartary. See, Tartary is a poem about an imaginary land. It is in the page number 1 of 7th standard part 3 book. Let's start. Tartary. If I were a lord of Tartary, myself and me alone. मतलब guys, Tartary की imaginary land होता है. And if I were a lord of Tartary means कभी मैं imaginary land का lord होता, okay, god होता. मैं और मैं ही होता और कोई नहीं होता. My bed should be of ivory. Ivory यानी कि हाथी के दांत, okay? हाथी के दांत, husk of teeth, okay? Husk of animal. Of beaten gold my throne. इसका मतलब गाइस ऑफ बीटन गोल्ड का उसका वो होता सिंहासन, ओके? सिंहासन जैसा थ्रोन जिसमें राजा लोग बैठते हैं ना, उसको बोलते हैं सिंहासन. एंड इन माई कोट शुड पिकॉक्स फ्लॉन्ट. इन माई कोट यानी कि उसका जो राज्य होता उसमें उसका पिकॉक फ्लॉन्ट होता, लाइक जैसा पिकॉक के पर होते, ओके? एंड इन माई फॉरेस्ट टाइगर्स हंट. एंड इन माई पूल्स ग्रेट फिशेस लैंड. देयर fins outward the sun. Then, if I were lord of Tartary, trumpeters every day, to every meal would summon me, and in my courtyard bray. And in the evening lamps would shine, yellow as honey. यानी कि उसकी जो इवनिंग होती लैम्प की वो येलो होती, ओके? येलो इज लाइक अ हनी. हनी यानी कि शहद. इन हिंदी वी से हनी, in Hindi we say shahad, in English we say honey. Red as wine. Wild harp and flute and meadowline made music sweet and gay. If I were lord of Tartary, I would wear a robe of beads. मतलब गाइस जो टार्टरी का जो लॉर्ड है, मतलब वो इमेजिनरी सोच रहा है कभी मैं इमेजिनरी लैंड में लॉर्ड होता तो मैं वो रॉब की बीड्स पहनना. बीड्स यानी कि मोती, ठीक है? बीड्स. व्हाइट एंड गोल्ड एंड ग्रीन दे वुड बी. व्हाइट एंड गोल्ड वो पील्स होती, वो बीड्स होती, और वो ग्रीन भी होती, दे वुड बी. मतलब वो सोच रहा है, वो है नहीं उसके पास, वो सोच रहा है. एंड क्लस्टर थिक एज सीड्स. मतलब एक सीड की तरह सीड्स यानी कि बीज, ठीक है? बीज की तरह गाइस अच्छी खासी मतलब थिक होती, मतलब थिक यानी कि चौड़ा, मतलब मोटी होती, ठीक है? एंड ईट शुड वेन द मॉर्निंग स्टार. मॉर्निंग स्टार गाइस, मॉर्निंग स्टार वी नो दैट, सो लाइक सन को मॉर्निंग स्टार बोलते हैं. आई वुड डॉन माई रोब एंड स्कीमेटियर एंड ज़ीब्रा 7 शुड ड्रॉ माई कार थ्रू Tartary's dark glades, lord of the fruits of Tartary, her river's silver pale. ठीक है? सिल्वर पेल यानी कि लाइक अ सिल्वर, लाइक, ओके? देन लॉर्ड ऑफ द हिल्स ऑफ Tartary, ग्लेन टिकेट वुड एंड डेल. हर फ्लैशिंग स्टार्स, हर स्कैंटेड ब्रीज. ब्रीज यानी का इस हवा, ओके? ब्रीज यानी कि हवा. हर ट्रम्बलिंग लेक लाइक फोमलेस सीज. हर वर्ड डिलाइटिंग सिट्रन ट्रीज in every purple way, ठीक है? एंड गाइस इनके जो पोएट है, पोएट इज वॉल्टर डी लामेर, ओके? सो गाइस अब नॉर्मल गाइस एग्जाम में आपको पोएम तो आएगी, तो पोएम यू कैन रीड दिस इज लिटिल हार्ड बट इट यू हैव टू लाइक जस्ट रियलाइज इट, लाइक जस्ट रिमेंबर, इट्स वेरी इजी. एंड देन गाइज आप लोग अभी एग्जाम पे आएगा इसकी ये राइमिंग वर्ड्स क्या है, ठीक है? राइमिंग पेयर क्या है? तो गाइस फर्स्ट स्टैंडर्ड की राइमिंग पेयर है टार्टरी और आइवरी, ठीक है? टार्टरी और आइवरी गाइस आप नोट कर सकते हो. टार्टरी और आइवरी, अलोन एंड थ्रोन, पिकॉक्स फ्लॉन्ट, फिशेस स्लांट. तो गाइस कभी आपको आएगा पिकॉक्स फ्लॉन्ट नहीं लिखना, ठीक है? मोस्ट ऑफ द लोग लिख देते हैं फ्लॉन्ट एंड स्लॉन्ट. हॉन्ट एंड सन, these are the there are 6 no wait 8 rhyming pair, like 4 rhyming pairs are there in each poem. Then in the like each paragraph there are 4 pairs. I can tell you another. Then another
paragraph there are pairs of if I were a lord of Tartary. Then Tartary is not a, okay. Day, break, you can write it. Wine and day is not. It has like shine, wine. Then it has only 2 pairs. Okay, in second stanza there are only 2 pairs, no 4 pairs, only 2 pairs. Then in third para there are beads, seeds, stars, star, car. That only 2 pairs. Then the fourth stanza it is pale dale. Pale and dale, it's rhyming words. Breeze, seas and trees. Breeze, seas, trees, you can write one thing. Dale, vale, pale, anything you can write. And guys, if question will be like कौन से पैरा में सबसे ज़्यादा rhyming words है, तो you have to choose the first para because first para में ज़्यादा rhyming words है. Trajectory, ivory, एक, alone, throne, दो, flaunt, horned, तीन, and slant, ठीक है, slant and sun, like it will not be, but ये it's having like 4 pairs. तो guys इसमें like इस सब में से सबसे ज़्यादा इसके अंदर है, ठीक है. तो guys बहुत आसान है, like they will tell who is the poet of the poem of Tartary. You can write, you have to write this, Walter de la Mare, okay. It's very easy guys. If you recite it, you will get it. It is on the page number 1. You can check on the book also. Unit 3, English Bal Bharati. It's very nice. I can we will recite again, but we will not. I will not tell the meaning. I have told her earlier also. I will just recite it. Okay, let's start. Tartary. If I were lord of Tartary, myself and me alone. My bed should be of ivory, of beaten gold, my throne. And in my court should peacocks flaunt, and in my forest tigers horn. And in my pools great fishes flaunt their finds athwart the sun. If I were lord of Tartary, trumpeters every day to every meal would summon me, and in my courtyard play. And in the evening lamps would shine, yellow as honey, red as wine. While harp and flute and mandolin made music sweet and gay. If I were lord of Tartary, I would wear a robe of beads. White and gold and green they would be, and clustered thick as seeds. And ere should wane the morning star, I would don my robe and skim it up. And zebra 7 should draw my car through Tartary's dark glades. Lord of the fruit of Tartary, her river's silver pale. Lord of the hills of Tartary, glen ticket wood and dale. Her flashing stars, her scandal breeze, her trembling lake like foamless seas, her delighting citron trees in every purple vale, by Walter de la Mare. It's very easy guys. So guys, if you like the poem, you can hit the like button, subscribe my channel guys. It's gonna be a third learning lessons, okay. So tomorrow it will be a lesson, maybe lesson we will teach you. It's very easy guys. The second poem I can tell you, the hint I will give. This is the first poem. Then second poem is The Brook. The Brook is also a nice poem. The Brook is also a nice poem. See, this is the lesson, The Crow in the House. This is the fun one. You can read it. See, The Brook is a poem, but I thought it's a big poem. But you can learn one para and you can recite it. It's very easy. So guys, bye students. Meet me again on the next one. Bye. Subscribe.